नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चोपता में तुंगनाथ महोत्सव का आगाज, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। गन्ने के खरीद मूल्य को घोषित करने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मिलगेट डोईवाला में दिया धरना। 3 दिवसीय महोत्सव का हुआ समापन, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने की शिरकत। 2 दिवसीय दीपावली मेले का हुआ समापन, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने समिति के लोगों को किया सम्मानित। बीजेपी ने आपका फूका पुतला रिटायर्ड प्रिंसिपल से अभद्रता का लगाया आरोप। परिवहन विभाग उत्तरकाशी ने लगाया जन जागरूकता शिविर, ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा की दी जानकारी। केदारनाथ में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को तीर्थ पुरोहितों के विरोध का करना पड़ा सामना, तीर्थ पुरोहितों ने धक्का देकर लौटाया। केदारनाथ धाम पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को तीर्थ पुरोहितों के विरोध का सामना करना पड़ा। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को धक्का देकर धाम से वापस लौटा दिया। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होने से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों में रोष है। इसी क्रम में केदारनाथ पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का तीर्थ पुरोहित समाज ने विरोध किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत को संगम स्थित पुल से आगे नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत GMVN गेस्ट हाउस में चले गए। रानी पोखरी में 2 दिवसीय दीपावली स्वच्छता अभियान मिशन और सांस्कृतिक मेले का रंगारंग समापन देर रात को हुआ। समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आयोजन समिति के तमाम लोगों को और ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी को सम्मानित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन आमजन में चेतना लाने का काम करते हैं। स्वच्छता अभियान मिशन को लेकर आयोजित यह मेला लोगों में जागरूकता लाएगा। इस तरह के मेले हमारी संस्कृति को भी सहेजने का काम करते हैं। डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक गन्ने का खरीद मूल्य घोषित नहीं करने से जहां किसानों में भारी नाराजगी है, तो वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में डोईवाला शुगर मिल के गेट पर धरना देकर सरकार से गन्ने का खरीद मूल्य 450 रुपए करने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार किसानों की कोई सुध नहीं ले रही है, जबकि किसान पिछले 11 महीने से दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के सामने एक बड़ी समस्या जो राष्ट्रव्यापी है वो तो है अपने उत्पादों के मूल्य को लेकर के, और उस पर जिसको कहते हैं कोड़ में खाज का काम कर रही है, जो 3 काले कानून किसानों पर थोपे हैं, उससे उनको अपनी खेती का और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। इधर 3 और ऐसी समस्याएं उभर आई उत्तराखंड में, विशेष तौर पर गन्ने का मूल्य का भुगतान भी अभी इकबालपुर चीनी मिल में नहीं हुआ है, लेकिन गन्ने का खरीद मूल्य घोषित न होने से किसान के सामने एक अनिश्चय है। किसान रोज अपने गन्ने को देख रहा है, अंदाज लगा रहा है इतने का होगा, इतने का होगा, अरे भाई खरीद मूल्य घोषित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समारोह में आए सैनिक और परिजनों को सम्मानित किया। वहीं जब मुख्यमंत्री मंच से कुछ घोषणाओं को पढ़ रहे थे, जनसभा के बीच में लोग जिले की मांग भी करते दिखे। कहा कि हमारी सरकार घोषणा नहीं करती, घोषणा उतनी ही होती है जिनको हम पूरा कर सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया नजर आई। कुछ लोगों ने इस दौरे को मायूस कर देने वाला बताया, तो कुछ ने इसे सफल करार दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम बार हमारे शहर में आए, जनता में बहुत उत्साह था और काफ़ी योजनाओं का उन्होंने घोषणा भी की है। वो कोटद्वार वालों के लिए बहुत नींव बहुत अच्छी साबित होगी कोटद्वार वालों के लिए। काफ़ी उत्साह था सभी कोटद्वार वासियों में मुख्यमंत्री जी के लिए। जैसे कि आपने भीड़ देखी होगी तो पूर्ण रूप से मुझे तो लगता है कि सफल है कार्यक्रम। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि जिले की मांग तो चल रही है, काफ़ी समय से चल रही है, और निश्चित रूप से जब कभी ऐसा होगा तो ये निश्चित रूप से पूरी होगी मांग। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने चुप्पी साधी है। उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में निकाली जा रही आम जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा कल हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा पहुंची। तिरंगा यात्रा में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता कर्नल अजय कोठियाल समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड में इस बार भाजपा सरकार का जाना और आप पार्टी की सरकार का आना तय है।
लक्सर क्षेत्र के महाराजपुर खुर्द गांव में कल अनुपमा रावत, राष्ट्रीय महासचिव महिला कांग्रेस, अपने दल बल के साथ पहुंची, जिनका महाराजपुर खुर्द के लोगों ने ढोल बजाकर स्वागत किया। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रीय महासचिव महिला कांग्रेस अनुपमा रावत ने कहा कि इस डबल इंजन की सरकार ने क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं किया। नौकरियों को भी सरकार द्वारा खत्म कर दिया गया है, जिससे यहाँ का नौजवान, व्यापारी वर्ग, किसान, मजदूर भी परेशान है। आज देवस्थानम बोर्ड के विरोध में गंगोत्री में सभी पूजा पाठ पूर्ण रूप से बंद है। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम में समस्त तीर्थ पुरोहितों, हकूकदारियों और व्यापारियों की एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 11 सितंबर को मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता में 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने का निर्णय लिया जाना था, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिस पर सभी लोगों ने निर्णय लिया कि आज संपूर्ण गंगोत्री बंद रहेगी। गंगोत्री धाम में व्यापार मंडल पूर्ण बंद और किसी प्रकार की भी पूजा पाठ का कार्य नहीं होगा। हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता हुई थी 11 सितंबर को, और उसमें तय हुआ था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन 30 अक्टूबर परसों ख़त्म हो गया और अभी तक जो है उस पर कोई भी सकारात्मक विचार और कोई बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की या उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं आई। और हमने उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार इसको 30 अक्टूबर तक वापस नहीं लेगी तो 1 नवंबर से जो है बड़ा आंदोलन जो है चारों धामों में होगा। तो आज आपने देखा होगा केदारनाथ में भी आंदोलन हो रहा है, चारों धामों में आंदोलन हो रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने गंगोत्री धाम में पूर्ण बंद का जो है आह्वान किया हुआ है, और पूरा आपने देखा पूरा प्रतिष्ठान सारे यहाँ पर बंद हैं। घाट में जो पूजा पाठ जो यहाँ पर चलती थी वो सब बंद है। लोगों को यहाँ पर पानी तक नहीं मिला। सारा लोगों जन समर्थन में सारे लोग यहाँ जो है परिसर में खड़े हैं, और आगे अगर उत्तराखंड सरकार इसको जो है तत्काल भंग नहीं करती है तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा। चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत बिरोखाल ब्लॉक में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शहादत दिवस और बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान फौज पर ऐतिहासिक विजय हासिल कर अलग बांग्लादेश के निर्माण में आयरन लेडी इंदिरा गांधी के शौर्य और साहस की 85वीं वर्षगांठ अवसर पर प्रियदर्शनी शौर्य सैन्य सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व सैनिक स्वतंत्रता सेनानी का कांग्रेस प्रदेश सचिव कविंद्र इस्टवाल के द्वारा फूल माला पहनाकर और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। स्वच्छ पहाड़ अभियान का 20वां सप्ताह सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। टीम की मुहिम के 20वें सप्ताह में समाज सेवी मोहन काला का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने टीम के साथ उपस्थित रहते हुए कार्यक्रम में अपना हाथ बटाया और सामाजिक कार्यों में होने वाली अनेक बातों के बारे में बताते हुए मार्गदर्शन किया और कार्य की प्रशंसा की। मोहन काला द्वारा कुछ स्लोगन बोर्ड टीम को पहले ही दिए जा चुके हैं, जो कि बुगानी रोड पर लगा दिए गए हैं, जिन बोर्डों पर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के स्लोगन लिखे गए हैं। वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति हल्द्वानी में मासिक बैठक का आयोजन गोविंद वल्लभ पंत नगर निगम पुस्तकालय में हुआ। समिति की अध्यक्ष प्रेमा जोशी की अध्यक्षता में और भुवन भास्कर पांडे महामंत्री के संचालन द्वारा संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष आनंद सिंह ठठोला ने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में बाहरी व्यक्ति द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में और पहाड़ के भूमि क्रय की जा रही है, जो कि आपत्तिजनक है। ये वादा किया, उन्होंने कहा था 2019 तक सारी गांव तक हम सड़कें देंगे। आज इसके उल्टा सड़कें गायब होती जा रही हैं। उन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली और पानी देंगे, जो पूरी की पूरी तरह नदारत है। बच्चों के लिए घोषणा की गई थी कि लैपटॉप और टैबलेट हम प्रदान करेंगे, और उन्होंने साथ में एक चीज और कही थी कि हम संविदा कर्मियों को जो है उनके वेतन बढ़ाएंगे। तो मुझे कहीं नहीं लगता है कि वो इसके आसपास भी पहुंच पाए हैं। तो उल्टा हम इनसे जब सवाल चाहते हैं कि ये इस तरह के जो बयानबाजी करते हैं, ये क्यों ऐसा हुआ कि ये उतरकर धरती पर उतरकर जिस परिकल्पना के साथ इनको हमारी जनता लेकर आई थी, वो क्यों अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। इस समय सरकार की ये स्थिति है कि सरकार भाजपा की है और मंत्री कांग्रेस के हैं। तो इसका हमें जवाब चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं उत्तराखंड डिजर्व्स बेटर, उत्तराखंड को बेहतर चाहिए। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली और जिला अध्यक्ष श्याम बोरा के नेतृत्व में मसूरी विधायक गणेश जोशी के मसूरी बाला स्थित आवास के बाहर भाजपा की प्रदेश सरकार और विधायक के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्थानीय विधायक से 4.5 सालों के विकास कार्यों का हिसाब मांगा। साथ ही भाजपा पर महंगाई, बेरोजगार और पलायन बढ़ाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मसूरी में विकास के नाम पर मात्र घोषणाएं की गई है और जो योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। योजनाओं को पूरा करने के लिए लिपापोती की जा रही है, जबकि कोई भी योजना मसूरी में अभी तक सफल नहीं हो पाई।
दिवाली त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग की जिला प्रशासन की टीम ने रामनगर में मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की, जिसमें 3 दुकानों में मिठाइयां संदिग्ध पाए जाने पर तीनों प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए गए हैं। वहीं खाद्य निरीक्षक नंद किशोर ने बताया कि पिछले 5 वर्ष में हमारे द्वारा 250 से अधिक मामले खाद्य सुरक्षा के केस दर्ज किए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल में लगभग 75 लोगों पर केस दायर किए गए हैं, जिनके मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। मसूरी में त्योहारी सीजन को लेकर बाहरी व्यक्तियों द्वारा मसूरी में आकर सड़क किनारे पटरी लगाकर सामान बेचने का मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध किया है। इसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के लोग अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में मसूरी के अपर माल रोड होते हुए घंटाघर पहुंचे और बाहर से आकर सड़क किनारे पटरी लगाने वाले लोगों को हटाया गया। वहीं उन्होंने स्थानीय लोगों को सड़क किनारे व्यवस्थित रूप से पटरी लगाए जाने की अपील की, जिससे कि त्योहारी सीजन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों से अपने 5 सालों के कामों का हिसाब दो जवाब दो कार्यक्रम के तहत पंत पार्क मल्लीताल में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। आम आदमी पार्टी के वक्ताओं ने कहा कि अब समय आ गया है, उत्तराखंड की जनता इनसे सवाल करे कि इनका जिम्मेदार कौन है और आने वाले 2022 के चुनावों में जनता इसका करारा जवाब भी देगी। यहाँ बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके आवासों और कार्यालयों का घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। न्याय धर्म सभा राजनीतिक पार्टी द्वारा देवभूम बिगवाड़ा रुद्रपुर में 31 अक्टूबर को पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन सरोकार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष गोपाल सिंह पटवाल ने फीता काटकर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उत्तराखंड प्रभारी नरेंद्र रावत ने बताया कि न्याय धर्म सभा पार्टी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यालय खोले जा रहे हैं। रावत ने यह भी बताया कि न्याय धर्म सभा के कुल 111 न्याय प्रस्ताव है, जो कि किसी भी राज्य, देश और विदेश की समस्त समस्याओं के समाधान है, जिसमें एनडीएस द्वारा जनता को लोकतंत्र के 12 मताधिकार, नेता चुनना, नेता हटाना, मंत्री चुनना, मंत्री हटाना, जज चुनना, जज हटाना, नियम पारित करना, नियम खारिज करना, नीति पारित करना, नीति खारिज करना, निर्णय पारित करना और निर्णय खारिज करना दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने कई जगहों पर शौर्य सम्मान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शौर्य सम्मान दिवस के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। मसूरी में आप पार्टी के द्वारा रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ मारपीट और अभद्रता करने का भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पटवाल के नेतृत्व में मसूरी पिक्चर पैलेस पर आम आदमी पार्टी का पुतला फूका। वहीं अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाश रही है और ऐसे में जब वह कुछ नहीं कर पा रही है तो वह लोगों के साथ अभद्रता करने पर तुली है, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा मसूरी विधायक के आवास पर लाउड स्पीकर लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां पर एक रिटायर्ड प्रिंसिपल की पत्नी की तबीयत खराब थी। रिटायर्ड प्रिंसिपल द्वारा लाउड स्पीकर को बंद करने के साथ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए कहा गया, लेकिन आपके कार्यकर्ता भड़क गए और रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ अभद्रता की, वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल हल्द्वानी मार्ग में एक पर्यटक गहरी खाई में गिर जाने से घायल हो गया। यहाँ बता दें कि पर्यटकों की एक ऑल्टो कार नैनीताल से हल्द्वानी जा रही थी। हनुमानगढ़ मंदिर नैनीताल हल्द्वानी मार्ग के पास खाली स्थान देखकर कार में बैठे व्यक्ति लघु शंका करने के लिए रुक गए, जिसमें एक व्यक्ति निवासी सिरोली जिला बरेली टॉयलेट करते समय पैर फिसलने से नीचे लुढ़कते हुए गहरी खाई में गिर गया और गंभीर रूप से चोटिल हो गया। सूचना पर तत्काल थाना अध्यक्ष तलीताल के नेतृत्व में पुलिस बल, आपदा राहत उपकरणों सहित और स्ट्रेचर की मदद से तलीताल थाना पुलिस, SDRF टीम नैनीताल और स्थानीय लोगों की मदद से गहरी खाई में गिरे उक्त व्यक्ति को सकुशल निकालकर राजकीय अस्पताल BD पांडे अस्पताल भिजवाया गया, जहां उक्त व्यक्ति का उपचार किया जा रहा है। आगामी विधानसभा 2022 चुनावों को देखते हुए अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला मानीला में आयोजित कार्यक्रम में सल्ट विधानसभा मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का दृश्य प्रशिक्षण किया गया, जिसमें सल्ट विधानसभा बूथ अध्यक्ष, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से नियुक्त ट्रेनरों ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।
कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष गोपाल सिंह रावत ने प्रदेश की धामी सरकार से गौशाला खोलने की मांग की। रावत का कहना है कि आजकल पहाड़ में आवारा जानवरों द्वारा खेती बाड़ी को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये प्रक्रिया तब से शुरू हुई है जब से गौवंश वध कानून लागू हुआ है। सरकार ने गौवंश वध कानून लागू तो किया, लेकिन उसके लिए कोई अन्य गौशाला जैसी व्यवस्था नहीं की, जिससे सारे समाज में गौवंशीय पशुओं का आदान प्रदान रुक गया और लोगों ने विकल्प के तौर पर गौवंशीय पशुओं को आवारा छोड़ना शुरू कर दिया। शर्ट में गायों की ऐसी दुर्दशा होगी, इतनी आवारा गाय सड़कों पे घूम रही हैं, कोई चट्टान से नीचे गिर के मर रही हैं। कई बार कहने पर भी सरकार से कि इनके लिए गौशाला बना दिया जाए। अगर सरकार इन गौ माता की रक्षा नहीं कर सकती, जनता आम जनता की रक्षा क्या करेंगी। गऊ का बुरा हाल है, सड़कों पर कोई ऊपर चट्टान से गिर रहा है, कोई आवारा गाय रोड पर मर रही है। विधानसभा सल्ट में इन गायों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि इनके लिए गौशाला बनाया जाए और ताकि ये अपने एक गौ माता के नाम पर देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि के नाम पर देवभूमि उत्तराखंड जाना जाता है और ये गौ माता की बड़ी पूजा होती है। और आज ये उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा में इन गायों की सड़कों पर आवारा जैसे घूम रही हैं, आवारा इनकी मौतें हो रही हैं, ये बड़ी दुर्दशा निंदनीय है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। रानीखेत विधानसभा के राजकीय इंटर कॉलेज चौनलिया में भाजपा वरिष्ठ नेता महेंद्र अधिकारी और से एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हल्द्वानी के वरिष्ठ डॉक्टरों ने 2037 लोगों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर निःशुल्क दवाई दी। राजकीय इंटर कॉलेज चौनलिया में 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, जिससे दूरस्थ के लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिला। देश के पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा सियालदे में भाजपा युवा मोर्चा पांचों मंडल अध्यक्षों द्वारा फॉर यू रन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना ने सभी प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विधायक महेश जीना ने सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया, साथ में उनका हौसला भी बढ़ाया। परिवहन विभाग उत्तरकाशी द्वारा विकासखंड डूंडा के ग्राम सभा स्थल में दीपावली मिलन कार्यक्रम आयोजित करते हुए जन जागरूकता शिविर लगाया गया। सहायक सभागीय परिवर्तन अधिकारी जितेंद्र चंद ने ग्रामीणों के साथ मिष्ठान वितरण कराते हुए दीपावली मिलन कार्यक्रम किया और जन जागरूकता शिविर में सरकारी शुल्कों पर 13 ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म बनाए गए और ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा की जानकारी भी दी, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। विकासखंड मुंसियारी के मटकोट क्षेत्र में विगत कई दिनों से चल रही ऐतिहासिक रामलीला का कल देर रात समापन हो गया। वहीं रामलीला समापन के दौरान दर्शक और पात्र झूमे। आपको बता दें कि मटकोट क्षेत्र में विगत कई वर्षों से रामलीला का आयोजन होता आ रहा है। वहीं सफल आयोजन के लिए रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ललित सिंह मेहता ने रामलीला कमेटी और मटकोट क्षेत्र वासियों को बधाई दी। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र तहसील धारचूला के लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुंजी में प्रशासन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शिवोत्सव के समापन समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा प्रतिभाग किया गया। अपने भ्रमण के दौरान रक्षा राज्य मंत्री द्वारा भारत चीन सीमा पर कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुंजी में आयोजित सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम पर भी प्रतिभाग कर आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 राष्ट्रीय ध्वज भी फहराए गए। ऐतिहासिक दिवस है आज कि शिवोत्सव पहली बार इतनी ऊंचाई पर मनाया जा रहा है और पूरे पिथौरागढ़ जिले के कोने कोने से लोग तो आए हैं, पर गुंजी गांव में एक विशेष उल्लास का वातावरण है। यहाँ के स्थानीय लोग बहुत अच्छी नौकरियों पर हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं। आईजी इंटेलिजेंस भी हमारे यहीं के हैं, तो सारे अधिकारीगण भी यहाँ आज दिखाई दे रहे हैं। ये एकता का प्रतीक और शिव महोत्सव पर्यटन को उत्साहित करने के लिए अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जब मुझसे कहा कि ऐसा करने का विचार है, तो मैंने तत्काल प्रभाव से यहाँ आने का मन बनाया। एक तो यहाँ के सारी सड़कें जो भारत सरकार बना रही है, मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, जिसके लिए अभी 60 करोड़ रुपए डामरीकरण के लिए यानी ब्लैक टॉप के लिए दिए हैं, उसके कार्य को देखना था। दूसरा, शिव महोत्सव में सम्मिलित होना था और एकता जो दिवस के रूप में आज हम मना रहे हैं, उस पर्व पर यहीं पर सम्मिलित होने के लिए हमने कहा। आज देखिए आप, 75 हमारे राष्ट्रीय ध्वज लगे हैं, 75 जवान वहाँ खड़े थे, सब ने आज यहाँ पर शपथ ली है देश की एकता अखंडता के लिए। इसलिए बहुत अच्छा प्रयास है और मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ हिमालय की इस कंदरा से कि जो उन्होंने बोला था वो हो गया है। अब भारतीय लोग
अपनी कार से कैलाश मानसरोवर तक बहुत आसानी से जा पाएंगे। कुछ लोग तो अभी से जाने लगे हैं कच्ची सड़क में, लेकिन इसको विधिवत प्रारंभ किया जाएगा, ब्लैक टॉप हो जाएगा तो एक हिस्टोरिकल रोड बनेगी है। जिस तरह से नेशनल हमारी NH वगैरह हैं, NHAI हैं, इसी पैटर्न पर ये सड़क बन रही है। ये देखने लायक होगा और पूरे देश को बधाई, मोदी जी का आभार। नरेंद्र नगर विधानसभा की कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थान आगरा खाल में लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल और आयरन लेडी के नाम से विख्यात भारत की पूर्व प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अभूतपूर्व कार्यों को याद किया गया और राष्ट्रीय एकता दिवस और शौर्य सम्मान दिवस का भव्य आयोजन किया गया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।